नमस्कार दोस्तों। एक मर्द अपनी औरत से क्या चाहता है, एक लड़का एक लड़की से क्या चाहता है। बहुत सारे महिलाओं का ये समस्या रहता है कि मेरा मर्द मुझसे क्या चाहता है। लड़की को ये लगता है कि लड़का गलत है और लड़के को ये लगता है कि लड़की गलत है। अक्सर यही होता है, पति को लगता है पत्नी की गलती है, पत्नी को लगता है पति की गलती है। अब इन दोनों को लड़ते हुए देख करके समझ में नहीं आता किसकी गलती है। आज इस चीज़ का सॉल्यूशन एकदम क्लियरली दूंगा। इसमें हस्बैंड को भी समझना पड़ेगा, वाइफ को भी समझना पड़ेगा। इसके बाद देखना आपकी जितनी बड़ी लड़ाई है कुछ नहीं होना है। समझ रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं। देखो, ये समझना चाहिए कि गलती किसकी है। अगर देखो, औरत को मैं कहना चाहता हूँ, लड़की को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी गलती है तो आप अपनी गलती का महसूस करें कि हाँ, मैंने अगर उनका फ़ोन नहीं उठाया अपने पति का, इसीलिए वो गुस्सा कर रहे हैं, या मैंने अपने पति को कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया। ये पति को समझना चाहिए कि मैंने ऐसा कुछ गलती करा है जिसकी वजह से मेरी पत्नी को कष्ट पहुंचा है, मेरी बोलने से तकलीफ़ हुई है, तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो। पति को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, पत्नी को भी बोलना चाहिए। अब लड़ाई ख़त्म। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करें कि क्यों क्यों लड़ाई करा, क्या वजह थी, क्या वो बात सही थी या गलत थी। अपने पति पे थोड़ा विश्वास करें, पत्नी पे थोड़ा विश्वास करें, एक दूसरे का साथ दें। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर औरत अच्छी हुई ना तो वो अपने पति को करोड़पति बना सकती है। औरत को लक्ष्मी कहा जाता है, एक लक्ष्मी विष्णु बना सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपका पति कैसा भी हो उसको आप करोड़पति बना सकते हो। बस उसको समझने की कोशिश करो, उसको साथ दो। वो चाहे कितना भी गुस्से में हो, आप उसको छोड़ करके मत जाओ। ये 3-4 सूत्र को याद रखो कि कभी भी पति गुस्से में हो तो उसको छोड़ के नहीं जाना है, उसका साथ देना है। नहीं तो वो इंसान गुस्सा शांत होने के बाद टूट जाएगा। तो पहली चीज़, कभी भी एक दिन से ज़्यादा दिन का गुस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, पति अगर ये कहे कि मुझे छोड़ के चली जा तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। बोलना है कि कुछ भी हो जाए मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे तुम मुझे रखो चाहे ना रखो। आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा। मैं अपने प्यार की ताकत से तुम्हें बदल दूंगी, ऐसा हिम्मत होना चाहिए। अपने प्यार की ताकत दिखाइए। प्यार से तो जानवर ठीक हो जाता है, वो तो आपका पति है। तो ये चीज़ याद रखिए। और पति की कभी कभी छोटी छोटी बात को माफ़ करना सीखिए। छोटी छोटी गलती के लिए लड़ते रहते हैं, हाँ मेरा पति ने मुझे ऐसा कहा। नहीं, छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखिए। छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखिए। छोटी छोटी बात पे मत लड़िए। जहाँ पे लगे कि हाँ मेरा पति गलत है, वहाँ बोलिए, खुल करके बोलिए। छोड़ के जाने का मतलब कुछ नहीं है, आप खुल करके बोलिए। अगर आपका पति आपको कह रहा है ना कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तो तुम्हें ये कहना है कि मेरे साथ कैसे भी तुम्हें रहना ही पड़ेगा। मुझे बताओ मेरे साथ क्यों नहीं रहना है, मेरे में ऐसा क्या कमी है जिसकी वजह से मेरे साथ तुम्हें नहीं रहना है। मैं खुद को बदल दूँगी। बोलो, मेरी कौन सी बात तुम्हें पसंद नहीं आई वो मैं नहीं करूँगी। आपको साथ नहीं छोड़ना, उससे पूछना है कि तुम किस वजह से चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, बोलो मुझे। तो अगर वो बोलेगा तो तुम बोलना कि ठीक है, मैं आप वो काम नहीं करूँगी, वैसा मैं नहीं करूँगी। और तुम उसे भी बोलो कि तुम्हारी भी ये सारी बातें मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए बदल रहे हो कि हाँ मेरा पति को ये बात पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना है। तो आपका भी फ़र्ज़ है, आप भी बताओ कि हाँ मुझे भी तुम्हारी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता है, तुम ऐसा मत करना। जब आप बोलोगे तो वो इंसान भी समझदार है, समझ जाएगा कि हाँ मेरी बीवी को ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना है। लेकिन थोड़ा विश्वास होना चाहिए आपको उस पर। ऐसा नहीं कि हमेशा पति आपका झूठ ही बोलेगा।
कई पत्नियां करती है कि मेरा पति तो झूठ ही बोल रहा है, मेरा पति तो झूठ ही बोल रहा है, मेरा पति झूठ ही बोल रहा है। अरे आपका पति हमेशा झूठ तो नहीं बोल सकता है ना, ये भी आपको सोचना चाहिए, समझे। लेकिन हमेशा पति को गलत नहीं कहना चाहिए, हमेशा पत्नी को गलत नहीं कहना चाहिए। आप दोनों एक साथ ज़िंदगी भर रहोगे, लड़ाई झगड़ा तो होगा और होना भी चाहिए। जिस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा ना हो तो वो रिश्ता में प्यार बढ़ता नहीं है। प्यार बढ़ने के लिए लड़ना ज़रूरी है, लेकिन वो लड़ाई ज़्यादा दिन तक का नहीं होना चाहिए। एक हफ्ते का हो, एक दिन का हो, बस 1 सेकंड का हो, क्योंकि 1 सेकंड में ही सब होता है ना। तो यही होना चाहिए। कभी भी पति के मर्दानगी पे शक मत करिए। ये भी मैं देखता हूँ कई औरतों को मर्दानगी पे शक नहीं करना चाहिए कि अरे तुम्हारा तो जल्दी हो जाता है। ये सारी बहुत सारी औरतों को मैं देखता हूँ रील बना बना के बोलते हैं, गलत बात है। या पति कैसा भी हो, आपका पति है, चाहे वो जैसा भी है, उसके अलावा आपको दुनिया में कोई प्यार नहीं करेगा, ये मैं कह सकता हूँ। आपका पति जैसा प्यार आपको दुनिया में नहीं कोई करेगा, और आपकी पत्नी जैसा प्यार आपको दुनिया में नहीं कोई करेगा। 7 अरब की दुनिया है। जिस दिन पत्नी नाराज़ होती है तो पति को तन्हाई महसूस होती है। जिस दिन पति से दूरी होती है उस दिन तन्हाई महसूस होती है। पति जब पास में होता है तो हम लड़ते हैं, पति जब विदेश में चला जाता है तो हम रोते हैं कि अरे वो कहाँ चला गया। इसीलिए जब इंसान पास में है तो उसकी कदर करिए, जब पत्नी पास में है तो उसकी कदर करिए, उसकी भी 2-4 बातों को माफ़ करिए, और पत्नी को भी पति की 2-4 बातों को माफ़ करना चाहिए। आपका पति गुस्से में कुछ भी बोलता हो, लेकिन दिल में उसको आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत रहता है, मैं कहता हूँ। इसीलिए कभी भी पति की बात को दिल पे मत लीजिए। वो इंसान को वक्त आएगा ना तो आपके लिए वो अपनी किडनी भी बेच सकता है, अपना दिल भी निकाल करके आपको दे सकता है। भले ही आज आपको लगता है कि वो गुस्से में मुझे ये सब बोल जाता है, मेरा पति मुझे गुस्से में ये बोल देता है, वो बोल देता है, और जब कोई साथ नहीं देगा ना तो आपके लिए वो 7 समंदर पार करके आपके लिए आएगा। राम है आपका पति, इसीलिए अपने पति की इज्जत करिए। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उसको समझिए, उसका साथ कभी मत छोड़िए। पति आपका बहुत अच्छा है। मैं हर औरत से कहूँगा अपने पति की कदर करिए। हर लड़की से कहूँगा अगर अच्छा लड़का मिला है ना बहन, अच्छा लड़का मिला है तो उसको खोना नहीं, क्योंकि अच्छा लड़का किस्मत वालों को मिलता है जो नशा नहीं कर रहा है, किसी तरह का गांजा नहीं फूंक रहा है, सिगरेट नहीं पी रहा है, गुटखा नहीं खा रहा है, गुस्सा कर रहा है। गुस्सा तो सब कोई करता है। जो अच्छा इंसान होता है, जिसके दिल में दुख और तकलीफ़ होता है, वो गुस्सा करता है। वो गुस्सा भी किस लिए करता है? आपके लिए ही करता है, क्योंकि उसको आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो गुस्सा करता है। जब वो आपको कॉल करता है, आपका कॉल नहीं उठता है, उसे ये लगता है कि ये मेरे से नाराज़ है, इसलिए मेरा कॉल नहीं उठा रही है, इसीलिए वो गुस्सा करता है। वो गुस्सा अपने लिए नहीं करता, वो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए गुस्सा करता है। इसीलिए गुस्सा करता है कि आप उसे गलत समझ लेते हो, इसीलिए गुस्सा करता है कि आप उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो आपको सब कुछ मानता है, भगवान की तरह मानता है। मैं कहता हूँ कि एक लड़का ना ज़िंदगी भर एक लड़की से प्यार करेगा, क्योंकि वो उसको लड़के का प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। रोएगा, परेशान होगा, लेकिन दूसरा किसी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका दिल एक ही है। भगवान श्री कृष्ण से पूछो कि प्यार क्या होता है, राधा के लिए ज़िंदगी भर रोते रहे, ये होता है प्यार। राधा से पूछो कृष्ण का प्यार क्या होता है, ज़िंदगी भर रोते रहे। प्यार सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से होता है। आप अपने परिवार में भी रोओगे, क्योंकि आपके ज़िंदगी में आपका दुनिया नहीं, क्योंकि वो नाराज़ है। इसीलिए एक दूसरे से मिल के रहिए, प्यार से रहिए, लड़ाई झगड़ा ना करिए, ज़्यादा दिन मनमुटाव मत रखिए। ये ब्लॉक कर देना, ये सब अच्छी बात नहीं है। कई सारी औरतें कर देती है, जो कि गलत है। ज़्यादा मत करिए ब्लॉक। आपके पति ही है ना, कोई और तो नहीं है जो आप उसको ब्लॉक कर देते हो।
इसलिए अपने पति को कभी ब्लॉक मत करिए, पत्नी को कभी ब्लॉक मत करिए। प्यार से रहिए, ज़िंदगी है, प्यार से रहिए, मुस्कुरा के रहिए, मनमुटाव मत रखिए, गुस्सा मत रखिए। गुस्सा सिर्फ 5 मिनट तक रखिए, उससे ज़्यादा नहीं।